क्या आपने कभी रात को आसमान में टिमटिमाते सितारों को देखा है और सोचा है कि ये ब्रह्मांड कितना विशाल है और इसमें कितने रहस्य छुपे हैं? हमारा दिमाग, जो हमारी खोपड़ी में बंद रहता है, उतना ही अद्भुत और रहस्यमय है। हम सोचते हैं, सपने देखते हैं, भावनाओं को महसूस करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये विचार आते कैसे हैं? कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि इसका जवाब क्वांटम फिजिक्स की दुनिया में छुपा हो सकता है, जो छोटे छोटे कणों और अजीब-ओ-गरीब नियमों की दुनिया है। क्या यह हो सकता है कि परमाणुओं और फोटोन के व्यवहार को नियंत्रित करने वाले सिद्धांत हमारे दिमाग के काम करने के तरीके को भी प्रभावित करते हैं? यही वह दिलचस्प सवाल है जिसका जवाब क्वांटम ब्रेन हाइपोथेसिस खोजने की कोशिश करता है। यह एक ऐसी यात्रा है जो हमें अपनी ही अस्तित्व की गहराई में ले जाती है। यह समझने की कोशिश कि चेतना असल में क्या है और क्वांटम फिजिक्स की अजीब दुनिया से इसका क्या संबंध है। तो क्वांटम फिजिक्स है क्या? एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहां फिजिक्स के नियम काम करना बंद कर देते हैं। यही क्वांटम दुनिया है। यहां इलेक्ट्रॉन एक ही समय में लहरों और कणों दोनों की तरह व्यवहार कर सकते हैं। एक और अजीब घटना है क्वांटम एंटेंगलमेंट, जहां दो कण आपस में जुड़ जाते हैं। ये अजीब और गरीब नियम हमारे रोज के अनुभवों से बिल्कुल अलग लगते हैं, फिर भी इन्हें प्रयोगों द्वारा सही साबित किया जा चुका है। क्वांटम ब्रेन हाइपोथेसिस कहता है कि क्वांटम घटनाएं हमारे दिमाग में भी घटित हो सकती हैं, जो हमारे विचारों, भावनाओं और यहां तक कि हमारी चेतना को भी प्रभावित करती हैं। इस विचार के प्रमुख समर्थकों में से एक प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी रोजर पेनरोज थे, जिन्होंने सुझाव दिया था कि हमारे न्यूरॉन्स के भीतर माइक्रोट्यूब्यूल नामक छोटी संरचनाएं इन क्वांटम घटनाओं का केंद्र हो सकती हैं। इन माइक्रोट्यूब्यूल की कल्पना हमारे मस्तिष्क की कोशिकाओं के भीतर छोटे राजमार्गों के रूप में करें, जहां क्वांटम जानकारी को संसाधित और प्रेषित किया जा सकता है। यह एक क्रांतिकारी विचार है और वैज्ञानिक समुदाय में इस पर अभी भी बहुत बहस हो रही है। हालांकि यह संभावना कि हमारा दिमाग हमारी आंतरिक दुनिया की समृद्धि को बनाने के लिए क्वांटम दुनिया की विचित्रता का उपयोग कर रहा होगा, एक अविश्वसनीय रूप से रोमांचक संभावना है। हालांकि क्वांटम ब्रेन हाइपोथेसिस अभी अपने शुरुआती चरण में है, लेकिन कुछ दिलचस्प संकेत मिले हैं कि जैविक प्रणालियों में क्वांटम घटनाएं काम कर रही हो सकती हैं। उदाहरण के लिए, पक्षियों का पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करके नेविगेट करने की क्षमता उनकी आंखों के भीतर क्वांटम एंटेंगलमेंट से जुड़ी हो सकती है। इसी प्रकार प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, जहां पौधे सूर्य के प्रकाश को ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, क्वांटम प्रभावों पर भी निर्भर करती प्रतीत होती है। ये उदाहरण बताते हैं कि प्रकृति ने पहले ही क्वांटम दुनिया की शक्ति का उपयोग करने के तरीके खोज लिए होंगे, इस विचार को बल देते हुए कि हमारा दिमाग भी इस क्षमता का उपयोग कर सकता है। एक ऐसे कंपास की कल्पना करो जो क्वांटम स्तर पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को महसूस करके काम करता है। असल में पक्षी लंबी दूरी तय करने के लिए इसी तरह का कुछ इस्तेमाल करते होंगे। या पेड़ पर लगे पत्तों के बारे में सोचें, जो सूरज की रोशनी को अद्भुत कुशलता के साथ ऊर्जा में बदल देते हैं। ऐसा लगता है कि यह प्रक्रिया भी क्वांटम यांत्रिकी पर निर्भर करती है। ये उदाहरण हमारे दिमाग की जटिल कार्य प्रणाली से बहुत दूर भले ही लगें, लेकिन ये एक महत्वपूर्ण बात दर्शाते हैं। प्रकृति ने पहले ही जीवित प्रणालियों में क्वांटम घटनाओं को शामिल करने के तरीके खोज लिए हैं, तो फिर हमारा दिमाग क्यों नहीं? यह सवाल कि क्या हमारे विचार क्वांटम फिजिक्स से प्रभावित होते हैं, एक रहस्य बना हुआ है, एक ऐसी पहेली जिसका हल मिलना बाकी है। शायद एक दिन हमारे पास क्वांटम ब्रेन के रहस्यों को उजागर करने के लिए उपकरण और ज्ञान होगा, यह समझने के लिए कि कैसे वे क्षणभंगुर विचार और भावनाएं, रचनात्मकता की चिंगारियां और अंतर्दृष्टि के क्षण, कणों और तरंगों के जटिल नृत्य से हमारे सिर के भीतर उठते हैं। तब तक हम केवल अपने भीतर और सितारों से परे ब्रह्मांड के अजूबों पर आश्चर्यचकित हो सकते हैं और क्वांटम यांत्रिकी और मानव मन के चौराहे पर मौजूद
अनंत संभावनाओं का पता लगाना जारी रख सकते हैं।